इस कार्यक्रम के पुण्यांशक हैं श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावादा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। समस्त आचार्य संघ की अनिल कुमार, उषा जी जैन भिलाई, आपने शांति धारा का एक श्रीफल। हाँ, वापस आ जाएं, तालियां बजाकर बैठ जाएं। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। जिनका नाम आए, आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीफल। द्वितीय शांति धारा प्रकाश चंद, मुकेश कुमार, अमित कुमार जैन। शीघ्रता से हाँ श्रीफल देते जाओ और आप लोग वहां से बाहर आते जाएं। महावीर प्रसाद जी पाटनी, तृतीय शांति धारा, इम्फाल मणिपुर से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें और यहां से बाहर निकलकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी जैन, मणिपुर, इम्फाल, चौथी शांति धारा का सौभाग्य। इधर से आ जाएं, इधर से बाहर अपना स्थान ग्रहण करें। निखिल जी जैन, पारक, दुर्ग, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजेश्वरी जी, आपने भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए के माध्यम से छत्र चौर भामंडल का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतोष कुमार जी जैन, सागर, उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जयंत मलैया जी दमोह, सुधा मलैया जी दमोह, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। शांति धारा वालों की अनुमोदना, प्रतिदिन शांति धारा वालों को श्रीफल चढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमान जय कुमार जी, मालती बाई जी जैन, जबलपुर, आपको भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सभी शांति धारा में किसी का नाम शेष रह गया हो तो आप अपना नाम यहां पर हमें दे सकते हैं। श्रीमान जयंत मलैया जी, पूर्व मंत्री, पीछे हटो, और श्रीमती सुधा मलैया जी, आप आए, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, हमारे जैन धर्म के गौरव हैं, श्रीमती सुधा मलैया जी, आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और प्रतिभा स्थल की 12वीं कक्षा की छात्राएं, प्रतिभाशाली छात्राएं, 4 छात्राएं हैं जिन्होंने आज आचार्य भगवान के चरणों में व्रत लेने का मन बनाया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हम आमंत्रित कर रहे हैं, जैसा गुरुजी का आशीर्वाद होगा वैसा आपके लिए होगा। कुमारी सेजल जैन, 12वीं कक्षा, प्रतिभा स्थली, चंद्रगिरी, डोंगरगढ़, तालियां बजाकर अनुमोदना होना चाहिए। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुमारी शुभी जैन, कुमारी आयुषी जैन, यशस्वी, कुमारी यशस्वी जैन, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। प्रतिभा स्थल की प्रतिभाशाली छात्राएं, जिन्हें हम पर नाज है, जिन्हें गौरव है, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। मैं 8वीं भव्य की छात्राएं भी व्रत लेने के लिए आमंत्रित हैं। नाम यहाँ पर तक नहीं है, आप अपने स्थान से खड़े होकर नमन करें और दीदियों के साथ पहुंचकर गुरुजी का जैसा निर्देशन हो वैसा प्राप्त करें। नमन करें, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। नारी ग्राम कोकड़ी, जो अपनापन गले मिले हथकरघा के, पूरी टीम यहाँ पर पधारी। जोरदार तालियां होना चाहिए इनके सम्मान में। दीदी आप वहीं से, आप लोग बैठ जाएं बेटा, छात्राएं बैठ जाएं, गुरुजी और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रथम सास दान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संतोष जी
ठेकेदार अनंतपुरा परिवार की ओर से उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु उनके परिवार से, उनकी ट्रस्ट कमेटी की ओर से यहाँ पर आए हैं। 2 लोग आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दान की अनुमोदना करना चाहिए। प्रतिभा स्थल की छात्रा श्रद्धा गुप्ता, कौन सी कक्षा में बेटा? संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनी राज की 10वीं कक्षा में आप हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतोष कुमार जैन ठेकेदार परिवार से हो गए। दूसरा मैं आमंत्रित कर रहा हूं भिलाई स्टील प्लांट के डीजीएम गगन गोयल, आपने भी प्रतिभा स्थल की एक छात्रा को प्रतिवर्ष गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। अनुमोदना हर वर्ष, अनुमोदना बारंबार। प्रतिवर्ष 51,000 रुपए एक छात्रा के लिए देंगे। आप पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए जोरदार तालियां, दान की अनुमोदना होना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रकाश चंद जी, अमित जी, मुकेश जी, सारांश जी गंगवाल जसपुर से पधारे हैं। आप भी आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्रदान करें। आप लोग बाहर होते चलें, बाहर होते चलें, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं योगेश जी, धर्मचंद जी सेठी इम्फाल मणिपुर से पधारे हैं। आपने भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। और जिनके नाम ले रहा हूं एक एक व्यक्ति, नारी ग्राम कोकड़ी हथकरघा, गले मेरे हथकरघा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नारी ग्राम कोकड़ी में पूरी टीम को वहां के साधुवाद। तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 लोग आ जाएं, बाकी लोग अपने स्थान से खड़े होकर अपना स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। हम वहीं से निकल जाएं, वहीं से निकल जाएं, वहीं से निकल जाइए। गुलाब चंद जी, राजकुमार राशु जी पाटोदी, एक व्यक्ति आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। अशोक कुमार जी, पीयूष कुमार जी, अध्यक्ष भाटापारा, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। अशोक कुमार जी, नीलम जी चौधरी, अमित जी शैफली, आचार्य भगवान के कर कमलों में नमन करते हुए शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। भागचंद जी, मनफुली देवी, प्रदीप जी, बीना पाटनी गुवाहाटी, आप बाहर होते चलें, जिनका नाम होते चले जाता है। बाबूलाल जी, नीरज कुमार जी, पूनम रारा गुवाहाटी, आपको भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। हल्ला मत करो। राकेश जी, केसरी चंद जी गोंदिया, आपको भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय कुमार जी, मालती देवी, पारस बैग हाउस, आपको भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं पारोला दिगंबर जैन समाज के श्री अजित कुमार जी, अलका जी, माणक लाल जी पारोला, आपको तालियां बजाकर अनुमोदना कर दी आमंत्रित करता हूं। और बाकी लोग शीघ्रता से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शीघ्रता से आए भैया, अपना स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। और पारोला से जैन समाज आई हुई है, श्री अजित कुमार जी, माणक लाल जी पारोला, इन्होंने नींव से लेकर शिखर तक का कार्य पूर्ण करने के लिए पूर्ण किया और कलशारोहण के लिए समाज के घर घर जाकर, आंगन में जाकर अपनी झोली फैलाकर चंदा एकत्रित किया और सोने का कलश चढ़ाकर मंदिर का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और सोने का कलश चढ़ाकर पूरा मंदिर समाज को समर्पित कर दिया। अनुमोदना आदर्श परिवार। बाकी सभी लोग रुक जाएं, अब कोई भी ना जाए, सभी लोग जिनके शीघ्रता से और अपना स्थान ग्रहण करते चलें। हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आचार्य भगवान की मंगल पूजन करने का सौभाग्य। श्रीमान शिखर चंद जी जैन, दल्ली राजरा, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी आचार्य भगवान के चरणों तक पूजन के सौभाग्य के साथ चलते हैं। श्री अजय जी, प्रीति जी जैन, नवापारा राजिम, मंदिर निर्माण में एक चंद्रशिला, जिनके नामों की घोषणा छूट गई है, उनसे निवेदन है पुनः जब अवसर प्राप्त होगा यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप सभी
मंच खाली करें और पूजन का प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। हमारे साथ सैकड़ों हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अनुशासन का पालन करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जानू हो तुम ही मेरे राम हो गुरुवर, मैं भी अहिल्यासी पथ निरखूं, चरणों की रज तेरी पाकर मैं गुरुवर, जीवन धन्य सफल कर लूं। बन के बादल कब बरसेगी कृपा तुम्हारी मुझ पर भी, निसे ये नैन मेरे बरसे तेरे ही नाम से। हम तो हो गए निहाल मुस्कान पे, हाँ गुरुवर ज्ञानी की अमृतमयी वाणी, गजब इनकी शानी है सारे जहान में। हम तो हो गए निहाल मुस्कान पे, दरस पाके तोर मोर मनवा सुख पाते, दरस पाके तोर मोर मनवा सुख पाते। मने त्योति किंजर नहीं, मने त्योति किंजर नहीं, समता मन भाते, तरस पाके तोर मोर मनवा सुख पाते। थोर आवाहन कर तो मनवाणी दे ले, अरे आवाहन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज में हमें झुका रहे अपना माता, जिनके जीव हर चर्या। जैनागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल शुद्ध होने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ,
अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदले, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम तहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। हेलो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। पापों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक चलें। छत्तीसगढ़ की इस धरा से, चंदगिरी से आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। अहिंसा परमो धर्म की जय। या तो हम केवल वर्तमान के विषय में ही सोचते रहते हैं, या तो हम पुराने उलझनों में ही उलझे रहते हैं, या तो हम भविष्य की भूमिका तैयार करते हुए नजर में आ जाते। इन तीनों में ही यह दुनिया समाविष्ट हो जाती है। अब अलग रूप से आप अपनी व्यवस्था चाहते हैं तो कमेटी को पूछ लेना, वो कर दे तो कर ले। वो कौन सी व्यवस्था में रहते हैं, जिसमें आप रहते हैं उसमें ही वो भी रहते हैं। यह उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। थोड़े धार्मिक बात होते हुए भी किस प्रकार वह व्यक्ति उलझता है
देखो, भविष्य में 2 तीर्थंकर होने वाले हैं। यह नियम है, प्रथम नरक में तो जाएगा, ऐसे आयुबंध होने के कारण उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, क्योंकि वह क्षायक समदृष्टि माना जाता है। उसकी 16 कारण भावनाएं तो चलती रहती है। अब आप ही बता दो, 16 कारण भावना भा रहे हो, और क्या होना है? अगले ही मुहूर्त में सारे शुभ मुहूर्त टलेंगे, अशुभ मुहूर्त की घड़ी आएगी। बड़ा विचित्र सा लगता। जिनके हाथ में समूह शरण की व्यवस्था पूरी है, हाथ में वैसे हाथ में नहीं, लेकिन सब उन्हीं के अतिशय के कारण होता रहता। उलझा है, एकदम उलझ जाता है। उसका कारण अतीत में कुछ ऐसी कैसी नादानी की थी, उसके परिणाम स्वरूप आज से मरने की अपेक्षा से अपने जीवन को स्वयं ही पूर्ण कर ले। स्वाध्याय किया करो, तत्व चिंतन किया करो, कौन सी गति की क्या दशा है देखा करो। इसको कोई टाल नहीं सकता। टलते से लगते हैं, अब तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार कहने वाला व्यक्ति भी तट में डूब जाता हुआ देखने को उपलब्ध होता। पूरा समुद्र तैर करके अपने सारी संपदा को सुरक्षित लेकर के आया और तट में डूब गया। ऐसा क्यों होता? वहाँ भिन्न भिन्न समय में किया हुआ कर्म भिन्न भिन्न समयों में और भिन्न भिन्न स्थानों में पक्का रहता है। होना है तो होना ही। क्या होना हम सोचते हैं, या और कई लोग सोचते हैं, एक होना होता है, बताते हैं। होना क्या है? वो हमने जो किया है उसी को होना बोलते हैं। हमने सही तो किए हैं। पत्र परीक्षा में सब लिखा हमने, अब तो पक्का है, किंतु इतनी तो थोड़ी सी असावधानी हो गई होगी, जो अनिवार्य प्रश्न छूट गया। कंपल्सरी ये इंग्लिश में है महाराज। अनिवार्य प्रश्न छूट गया, जो इधर के डाल करके काम पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी। 2 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। एक तो ऐच्छिक प्रश्न, एक ऑप्शनल। ऐच्छिक हम इंग्लिश सीखा नहीं है, हिंदी सीख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हिंदी आ जाए।
ऐच्छिक प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं हमने, उसके द्वारा तो वृद्धि तो होती है अंकों की, किंतु उससे अंक मिलते नहीं। अंकों का मिलना किसके ऊपर आधारित है? तो अनिवार्य प्रश्न के हल के ऊपर है, और उसी को हम भूल गए। भूल जाओ भले ही, लेकिन जो लिखा है पेपर में वो यहाँ भी लिखा है। दोनों बातें हैं। हम इसको नहीं माने, मत मानो, लेकिन इसी का वह परिणाम आता है जो लिखा है। अन्यत्र मत पूछो क्या लिखा है। आप थोड़े से हमारे ललाट पर क्या लिखा है देख लो। 3 लकीर तो लगते हैं, 4 लकीर से थोड़ी सी एक लकीर और है। हाँ, नंबर अच्छे लगते हैं। ये 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये पूछो। 3 में 3 दुर्गति भी मिल सकती, और चौथे में और भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चारों के बारे में पूछते हैं तो अच्छा जो सोचता है वो क्या सोचता है? 3 से रत्नत्रय मिल सकते हैं, और चौथे से आराधना और मिल सकती है। शक्ति है। ये सकना क्या है? सकना क्या है? तो यह संभावना है, भावना है। ये दोनों सकने में आ जाते। और प्रभावना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो प्रभावना के लिए हम सोचें तो ये गलतियां तो वहां पर माफ नहीं की जा सकती। सब कुछ होने के उपरांत भी उसे उस एक अंतर मुहूर्त को टालने की क्षमता नहीं थी। 33 सागरोपम आयु को वह कम करता 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 84,000 वर्ष प्रमाण रखता है। एक प्रकार से चुल्लू भर रह जाता है। कहाँ सागर और कहाँ पर चुल्लू। आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, गति का कथनचित संभव है, आयु का संक्रमण नहीं हो सकता। वह निकाचित है। आयु का बंद होता है जैसे आप लोग पेट्रोल भर लेते हैं ना अपने कार वाहनों में, तो कम से कम भी उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। थोड़े से कर ले, थोड़े में नहीं काम करता वो।
वह वहाँ पर अपने आप को खो गया। इसके हाथ से मरण करना ठीक नहीं। और वहीं पर जिस जेल में उसे रखा गया था उसमें एक लोहे की छल उसको उसके ऊपर सिर मारा पटका और मरण को प्राप्त हुआ। यह सब लोग जानते हैं। भविष्य यहाँ पर दूसरे क्षायक सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती है अथवा मुनि महाराज है। सुनो और गौर से सुनो, इसको याद रखो। बाकी सब नंबर मिलाने वाले नहीं, नंबर को वृद्धि करने वाले। यह अनिवार्य यदि हल किया है तो सारे काम में आ सकते हैं, और अनिवार्य यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ सकती। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि इधर एक और है। किंतु क्या, वो भी उसी प्रकार आयु कर्म को बंद करने वाला नहीं है। मान लो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा है, और वह स्वयं अपने बारे में अहंकार नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा है। भविष्य काल में अनंतानंत तीर्थंकर बनेंगे, उनको मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। उसमें उन तीर्थंकरों में सैनिक राजा आया क्या? नहीं, उलझो नहीं। ये सब भूलेंगे तब कहीं हम अपने आप को संभाल पाएंगे। यदि यह नहीं भूलेंगे संभाल नहीं पाओगे। एक एक सेकंड में, अथवा यूं कहो नंबर का आकलन हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड है, बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले और भी हैं। ये सब भविष्य की गोद में है, और एक ही उसको अंतिम छोर को पकड़ने वाला है। ये क्या कहलाएंगे? भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। किंतु भविष्य में जो बनने वाले हैं उनकी आराधना करने वाले आचार्य कुंद देव कह रही हैं प्रवचन सार में, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को मेरा बार बार नमस्कार हो। उसमें अपने वैरी भी हो सकता, जैसे सैनिक का हुआ, अपने हितु भी हो सकता है। ये सकने की बात है। इसलिए तत्व ज्ञान से हमें इतना धैर्य मिलता है कि जो क्या करें, ये तो ठीक नहीं, हमारे नंबर बहुत है। बहुत कहना अलग है और अंतिम छोर पकड़ना अलग होता है। उसमें हम कभी कभी मात खा सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। किंतु
हमें अपने परिणामों को सुधारना है, तो जो हमारे वैरी भी क्यों न हो, इसमें कोई न वैरी है न मित्र है। महाराज आपके आशीर्वाद से प्रशासन में निकल जाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा। कई बच्चे यहां जाकर कह देते ये कौन सी परीक्षा है, बोलो। ये 12वीं तो है, लेकिन प्रशासन संबंधी यदि कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो कौन सी परीक्षा कहलाती हो? अच्छा, थोड़ा सा सोच लो। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो। सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। वहां पर कौन से आपने उद्यम किया, चौथे, 5वें, 6ठे, कैसे, उसके ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वह एक प्रकार से उस समूह में जिसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी हैं वह कौन से माने जाते हैं? अब वेटिंग है, वेट एट द गेट। भीतर नहीं आ सकती। ऐसा ही हो रहा। महाराज मैं चौथे बार मुख्य परीक्षा दे करके और उसमें सफलता प्राप्त करके लगातार 5वीं के लिए मैं अब प्रतीक्षारत हूँ। इस समय तो मुझे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद है, किंतु इसको परीक्षा के रूप में मत गिनो। ये चुनाव है, और चुनाव में किसके नंबर ज्यादा है? 3 व्यक्ति ही मान लो उम्मीदवार हो जाते हैं और उसमें मतदान बढ़ जाता है। 3 में चुना है, वोट कुछ है, लेकिन उसमें बहुमत आना ही मुश्किल हो जाता है। और यदि 2 ही है, 2 ही होते हुए बिल्कुल हल्दी घाटी का वो युद्ध है, हार करके भी पुनः जीत जाता उसी में, और जीतने का गर्व करता है तो वह हमेशा के लिए रोता रहता है। इसलिए ऐसी परीक्षा आप दो जिसमें निश्चित रूप से परीक्षा होती है, तो उसमें निश्चित होता है, तो उसमें आपके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, सबके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं। उसमें पुनः छांटना और होता है, ये भाग्य की बात है। मोक्ष मार्ग में भी कथनचित ऐसा ही है। 608 संख्या रखी ना, आओ तब तक एट द गेट वेटिंग लिस्ट रखो। असंख्यात स्वर्गों में, असंख्यात एक स्वर्ग में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए आज भी विद्यमान है। भूभूमि में नहीं,
भुवनत्रिक में नहीं, त्रियंचों में नहीं, नरकों में कथंचित है। वहाँ पर भी असंख्यात एक एक पृथ्वी में विद्यमान है, वेटिंग लिस्ट। हाँ, इससे पागल हो जाएंगे। है क्या ये वस्तु? ऐसा ही है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा सामने रख करके ये वैरी और ये मित्र, इन दोनों को दिमाग से निकाल दोगे तो बहुत कुछ उलझन आपके समाप्त हो जाएंगे, पक्का। नहीं तो जैसे वहाँ पर अभी भी विराम नहीं बता रहे हैं, यूक्रेन का अर्थ क्या होता है? तुम क्रेन है। क्या करें, मदद देने वाला मदद दे रहा है, लगे हैं। पागलपन है। जब भारत के सामने आया, समस्या का हल क्या है? युद्ध नहीं है। क्या कहा? समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध यदि करना है, संघर्ष यदि करना है, संघर्ष क्या करता है बताओ? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। संघर्ष का उपसंहार हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कभार। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।